हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में मैं अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन डील करने जा रहा हूँ, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसमें आज मैं एपी को डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूँ, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसमें पहला पार्ट एपी, जिसको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो पहले मैं इसके थियोरेटिकल पार्ट को डील कर रहा हूँ, फिर उससे कंसर्निंग न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। A sequence is said to be in AP, कि भाई कोई भी सीक्वेंस AP में कहा जाएगा if the difference of any term with its preceding term is constant। अगर किसी भी टर्म का ठीक उसके पीछे वाले टर्म से डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो किसी भी सीक्वेंस में, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में होगा। दिस कांस्टेंट is said as common difference of the AP, और इसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ 4 में से 2 का डिफरेंस निकालें, या 6 में से ठीक पीछे वाले टर्म का अर्थात 4 का डिफरेंस निकालें। देखिए प्रत्येक बार वो डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर ही आता है, दैट इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ डी। दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म का ठीक उसके पीछे वाले टर्म से डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है, और उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। अगर कोई भी टर्म इस सीक्वेंस का दिया जाएगा, अगर जैसे पहला ही टर्म 2 दिया जाता है, हम कहेंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इस कॉमन डिफरेंस को आप इसमें ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। फिर इसमें जो है सो इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर उसके आप अगले टर्म को आप पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से मैं हेडिंग दे रहा हूँ, फाइंडिंग जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि भी किसी भी एपी के जनरल टर्म को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। तो अगर सेकेंड टर्म आप लिखेंगे तो भाई फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को आपने ऐड करना होगा, तभी आप सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करेंगे। अगर थर्ड टर्म को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आप थर्ड टर्म पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ टर्म निकालते हैं तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आप थर्ड टर्म पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं, डी का कोएफिशिएंट उस टर्म से एक छोटा वैल्यू रख रहा है, अर्थात यहाँ पर a+4 - 1 इंटू डी। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो a+3 - 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म की बात करें तो a+2 - 1 इंटू डी। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, nth टर्म, तो यह होगा a+n - 1 इंटू डी।
इसी nth टर्म को इन ब्रीफ Tn के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पिछले क्लास में भी जनरल टर्म को निकालने के लिए यह फार्मूला पढ़ चुके हुए होंगे। तो यहाँ पर Tn जो है दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो है सो किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, AP के किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। A को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस जिसको CD से इन ब्रीफ डिनोट करते हैं। N जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn को हम लोग nth टर्म बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं। nth टर्म और लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चार में से कोई भी 3 की वैल्यू दी हुई होगी और चौथा क्वांटिटी जो भी निकालना होगा वो निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये तो एक बेसिक पार्ट था। तो चलिए इस पार्ट को पहले अरेंज करते हैं और भी इससे कंसर्न्ड थ्योरीज हैं जिसको कि मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। अब दूसरा पार्ट, फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कि किसी भी AP के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। तो Sn, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हम लोगों ने A कहा हुआ था, कॉमन डिफरेंस D कहा हुआ, तो पहला टर्म A हुआ। दूसरा टर्म जो होगा वो a प्लस डी होगा। तीसरा टर्म जो होगा a प्लस 2d होगा। ठीक उसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा जिसको कि Tn हम लोग कहते थे। अब इसे हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके ठीक पीछे वाला जो टर्म होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसके ठीक पीछे जो टर्म होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस a। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जो टर्म आमने सामने होंगे उसी को आपने ऐड करना है, इस तरीके से आपने ऐड करना है। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू Sn दैट इज़ इक्वल टू, इसे ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी इसको ऐड कीजिएगा तो ये देखिए तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसे भी कीजिएगा तो ये चलाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक उसी तरीके से लास्ट में भी इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो यह लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू Sn दैट इज इक्वल टू n होल इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जिसमें कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। यहीं से एक और फार्मूला निकलता है। तो यहाँ देखें तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 होल इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस Tn। इसका मतलब यह हो गया कि Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू a प्लस Tn। अर्थात अगर कोई AP अगर गिवन है जिसमें कि भाई फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक इतना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो अगर मालूम है तो भाई उस n की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म पुट कर देंगे, लास्ट टर्म पुट कर देंगे, तो सम हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अर्थात ये फार्मूला वहाँ यूज़फुल होगा जहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक का मालूम हो, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे।
इस दो फॉर्मूले को आप यूज़ करके एपी के सम को आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी एरेज करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ नोट दे करके पॉइंट्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि भाई इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, कि ए बी सी अगर ए पी में है, देन फर्स्ट ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के आर ऑल्सो इन ए पी। अगर प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगा। प्रत्येक में अगर कांस्टेंट टर्म माइनस करेंगे तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो एपी में होगा। प्रत्येक टर्म में अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगा। प्रत्येक टर्म में अगर किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह एपी में होगा। सिर्फ के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर पर भी बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। और दूसरा जो फीचर है कि भाई इफ़ ए बी सी बी फर्स्ट ए पी एंड A1, B1, C1 be the second AP, then corresponding terms को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह AP में होगा। अगर corresponding टर्म्स को अगर माइनस कर लेते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। ये दो मेजर पॉइंट है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि भाई 3 नंबर्स इन एपी अगर आपने सपोज करना है तो आप ये सपोज करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 नंबर्स इन एपी अगर सपोज करना है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D सपोज करेंगे। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी बनेगा। तो चलिए अब इस फीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शुरू से जो क्वेश्चंस था मैंने nth टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट किया और ये प्रॉपर्टी को देखा। पहले इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पर वर्कआउट कर लेते हैं। चलिए इस पूरे पार्ट को पहले रब करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to the n times of the nth term find its m plus nth term। इसके m plus nth टर्म को फाइंड आउट किया। जब कभी भी सीक्वेंशियल सीरीज़ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है तो फर्स्ट टर्म सपोज करेंगे। अगर एपी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पहले आपने लेट करना होगा। ठीक उसी तरीके से अगर जीपी की बात करेंगे तो चूँकि जीपी अभी तो हमने बताया नहीं है तो वहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सपोज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी।
जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें कहा जा रहा है कि m टाइम्स डी mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स डी nth टर्म। इसका मतलब m इंटू ये लिखा जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n टाइम्स डी nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने निकालना है m प्लस nth टर्म निकालना है। तो चलिए यहाँ साइड में m प्लस nth टर्म हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई आपने निकालना क्या है, तो टी m प्लस n, अर्थात ये कितने के बराबर होगा, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, अर्थात इसकी वैल्यू निकालनी जानी है। यहाँ 2a नहीं a होगा, सॉरी। यहाँ से चले मल्टीप्लाई करें तो m इंटू ए प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जाएगा। इस a के टर्म को इधर से हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो m माइनस एन इंटू ए डैट इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी माइनस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से इसे आप फर्दर लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू ए डैट इज़ इक्वल टू, डी कॉमन ले लेते हैं और जो अंदर में आएगा n स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस m, वो लिख लिया। इट कैन बी फर्दर रिटर्न एज m माइनस एन इंटू ए डैट इज़ इक्वल टू डी होल इंटू m माइनस एन फैक्टर को निकालते हैं तो देखिए, तो यहाँ से लिखा जाएगा 1 होल इंटू एम माइनस एन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में, ये लिखा जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको फर्दर लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू ए डैट इज़ इक्वल टू डी होल इंटू 1 इंटू एम माइनस एन माइनस, इसको लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। इसको फर्दर लिखा जा सकता है m माइनस एन इंटू ए डैट इज इक्वल टू, इस पूरे से m माइनस एन कॉमन ले लीजिए, d तो पहले बाहर है ही, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एम प्लस एन। यहाँ m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो देखिए, तो ये चलाएगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से लिखा जाएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू 0। और ये है क्या, m प्लस nth टर्म ही तो है, तो टी m प्लस एन डैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने m प्लस nth टर्म को फाइंड आउट कर लिया। कोई लड़का, चूँकि यहाँ पर जो है सो दोनों में रिलेशन दिया हुआ था और उसी रिलेशन को यूज करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई mth टर्म कुछ दिया हुआ हो, nth टर्म कुछ दिया हुआ हो, तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उस दोनों रिलेशन के थ्रू निकालेंगे और जो भी टर्म अब निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, तो उसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे और उस टर्म को आप फाइंड आउट करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्कूल लेवल में भी एपी को सॉल्व किया होगा, तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ भी रहा होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि ईच ऑफ द सीरीज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 एंड 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 continued to 100 terms. Find how many terms are identical। ये आपने बताना है कि इसमें कितने टर्म्स जो हैं आइडेंटिकल हैं दोनों सीरीज़ में। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। जो पहला सीरीज़ है तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट सीरीज़,
ये है 3 + 5 + 7 + डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। तो पहले इस सीरीज का 100 टर्म क्या है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो ए 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 5 - 3 दैट इज़ 2। एन जो है सो 100 है। जो जनरल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं एपी में, वो यही फार्मूला यूज़ करते हैं। ए दिया हुआ था 3, n - 1 दैट इज़ 100 - 1 इंटू 2 दैट इज़ 3 + 99 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 198 एंड इट विल बी 201। अर्थात इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो 201 होगा। ये चीज़ हमने निकाल ली है। अब सेकेंड सीरीज़ की बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंड सीरीज़ जो है आपके पास 4 + 7 + 10 अप टू 100 टर्म्स। इसमें भी 100 टर्म्स हैं जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ भी हम लोग 100 टर्म निकालेंगे। तो ए 4 है, डी 3 है, एन 100 है, टी एन जो होगा दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा दैट इज़ 4 + 100 - 1 इंटू 3 होगा दैट इज़ 4 + 99 इंटू 3 होगा दैट इज इक्वल टू 4 + 3 × 27 7 × 2 29। ये आ जाएगा 301। माने लास्ट टर्म जो होगा, माने 100 टर्म जो होगा वो 301 होगा। कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, इस दोनों में कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं। तो फिर जो टर्म्स आइडेंटिकल है उसे सीरीज़ का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि भाई सीरीज़ ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स तो देखिए यहाँ पर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो लिख लिया 7 प्लस थोड़ा सा टर्म यहाँ भी लिखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो 3 + 5 + 7 + 9 होगा, प्लस 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इस तरीके से यह 100 टर्म्स तक कॉन्टिन्यूड है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर चलेंगे तो 4 + 7 + 10 प्लस 3 का गैप है तो 13 होगा, 16 होगा, 19 होगा, 32 होगा, प्लस डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। तो आइडेंटिकल जो टर्म था, एक तो 7 यहाँ भी प्रेजेंट था, 7 यहाँ भी प्रेजेंट है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 13 प्रेजेंट है तो यहाँ भी 13 प्रेजेंट है। यहाँ पर 19 प्रेजेंट है तो यहाँ भी 19 प्रेजेंट है, प्लस 19 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ देख रहे हैं कि जो आइडेंटिकल टर्म से जो सीरीज का फॉर्मेशन हुआ है उसमें 6 का गैप, अर्थात ये जो एपी का फॉर्मेशन होगा उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा 6 होगा। तो इसमें ये नहीं मालूम है कि भाई कितने टर्म्स दोनों में आइडेंटिकल हैं। तो मान लेते हैं कि भाई n टर्म्स आइडेंटिकल है, तो यह अप टू n टर्म्स यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका लास्ट टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। तो भाई tn कितने के बराबर होगा। तो a तो मालूम है कि भाई 7 है, n - 1 और कॉमन डिफरेंस मालूम है कि दैट इज़ 6। अब देख रहे हैं कि भाई लास्ट टर्म जो है पहले सीरीज़ का वो 201 है, दूसरे सीरीज़ का 301 है। तो आइडेंटिकल टर्म्स जो होगा अधिक से अधिक 201 तक ही मिलेगा। इसका मतलब कि भाई देयरफॉर tn जो होगा लेस देन और इक्वल टू 201 ही होगा, इससे बड़ा वैल्यू तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 7 + n - 1 इंटू 6 इज़ लेस देन 201। इसका मतलब यह हो जाएगा 6n + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 201। तो यहाँ से लिखा जाएगा 6n इज लेस देन 200। अब यहाँ से लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा कि n इज लेस देन 200 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 3 जा 6, 100, यह आ जाएगा 33.1/3। इसका मतलब यह हो गया कि n इज लेस देन 33.1/3। क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n तो कभी फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा नहीं, n तो इसके बराबर वैल्यू ले नहीं सकता, तो इसे ठीक छोटा वैल्यू लेगा।
तो इससे ठीक छोटा वैल्यू लेगा वो भी जो है सो इंटीग्रल वैल्यू होगा। इसका मतलब कि देयरफॉर n इज इक्वल टू 33 विल बी इट्स आंसर, अर्थात दोनों सीरीज़ में जो आइडेंटिकल टर्म्स होंगे उसका नंबर क्या होगा 33। 33 टर्म्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को अब इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आराम से सॉल्व करना है, कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तो क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 408. Find them. यहाँ 3 नंबर्स इन एपी की बात की गई है। अभी जस्ट मैंने बताया कि 3 नंबर्स अगर एपी में सपोज करना होगा तो a माइनस डी ए प्लस डी सपोज करेंगे। तो मान लेंगे लेट 3 नंबर्स इन ए पी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। जो फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई इन सारे का जो सम है वह 12 के बराबर है, तो d और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3a इज इक्वल टू 12 आएगा, अर्थात a इज इक्वल टू 4 आएगा। तो फर्स्ट हम निकल गए। अब सेकेंड कंडीशन ये कहा जा रहा है कि भाई सम ऑफ देयर क्यूब्स इज़ 408। इसका मतलब कि भाई a माइनस डी का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब दैट इज इक्वल टू 408। तो चले पहले क्यूब ओपन कर लेते हैं, तो लास्ट में हम लोग a की वैल्यू डाल देंगे। तो यह होगा a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ad² प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad² दैट इज इक्वल टू 408। यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेना है। 3a² डी कैंसिल आउट हो चुका। अब जो बच गया वो लिख लेंगे। तो ये लिखा जाएगा थ्राइस a रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू ad² दैट इज इक्वल टू 408। अब a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू d² दैट इज इक्वल टू 408। जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल करेंगे। तो देखिए 3 हम लोग यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 इंटू d²। यहाँ से देखिए 13 तिया 39 3 छक 18, ये एक काम हो चुका। फिर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये देखिए 4² प्लस 2 d² दैट इज इक्वल टू 4 तिया 12 4 चौका 16। अब यहाँ से चलिएगा तो 2d² इज इक्वल टू 34 माइनस 16। तो 2d² इज इक्वल टू 18। इसका मतलब कि भाई d² इज इक्वल टू 9। इट मीन्स d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो a भी निकल चुका, d भी निकल चुका। हमें मेरा मेन पर्पस यहाँ पर यह था कि भाई नंबर्स फाइंड आउट करना था। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि भाई व्हेन a is 4 d is 3 numbers are, तो देखिए तो a माइनस डी दैट इज़ 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, a 4 a प्लस डी दैट इज़ 4 प्लस 3 दैट इज़ 7।
अर्थात इस केस में जो नंबर का सेट मिला डेट इज़ 147। और फिर व्हेन a इज़ 4 d इज़ -3, तो a माइनस डी डेट इज़ 4 + 3 डेट इज़ 7, a डेट इज़ 4, a + d डेट इज़ 4 - 3 डेट इज़ 1। इसमें जो नंबर का सेट मिलेगा 741। तो आंसर में आप दोनों सेट लिखेंगे कि भाई या तो ये 3 नंबर्स जो एपी में हैं ये हों या 741 हों, ये आपका आंसर है। तो चलिए इस पार्ट को भी इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो जनरल टर्म से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया अभी, और उसी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन कर भी रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इफ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट फर्स्ट 1/BC 1/AC 1/AB are in AP। second B + C C + A + B are in AP। third A square into B + C B square into C + A C square into A + B are in AP। and fourth AB + AC by BC BC + BA by AB by CA, CA + BC by AB आर इन AP, ये प्रूव करना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई ABC अगर AP में होंगे, प्रत्येक टर्म में अगर कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में होगा। तो उस परफॉर्मा पर यह क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि भाई ABC आर इन AP, प्रत्येक टर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ABC से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ABC, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। अर्थात A डिवाइडेड बाई ABC, B डिवाइडेड बाई ABC, C डिवाइडेड बाई ABC, यह AP में होगा। A से A कैंसिल हुआ, B से B कैंसिल हुआ, C से C कैंसिल हुआ, तो देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई BC, 1 डिवाइडेड बाई AC, 1 डिवाइडेड बाई AB, AP में चलाया। तो पहला पार्ट हो चुका। दूसरा पार्ट कि B + C C + A + B भी AP में होगा। तो देखिए यहाँ पर ABC AP में गिवन है। प्रत्येक टर्म से A + B + C सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग A + B + C फ्रॉम ईच टर्म, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा A - A + B + C, B - A + B + C, C - A + B + C, यह AP में होगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए तो इतना आएगा -B + C -A + C -A + B, AP में होगा। अब प्रत्येक में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई -1। तो देखिए प्रत्येक को -1 से मल्टीप्लाई किया तो B + C, A + C,
ए प्लस बी आर इन ए पी, जो कि प्रूफ किया जाना था। तो यहाँ तक की बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। चलिए इस दोनों पार्ट को इरेज करते हैं और रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसे लेंदी क्वेश्चंस, थोड़ा इंटेलिजेंस की आवश्यकता तो अवश्य रूप से होगी। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। अब जैसे थर्ड पार्ट ये प्रूव किया जाना है, तो ए बी सी ए पी में है। यहाँ देखिए तो प्रत्येक टर्म को हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग each term by AB plus BC plus AC, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। तो A से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए तो ए स्क्वायर बी ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी होगा। B से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी स्क्वायर सी ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यह भी ए पी में होगा। और प्रत्येक से ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग ए बी सी फ्रॉम ईच टर्म, प्रत्येक टर्म से ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, यह ए पी में होगा। तो यहाँ से देखें तो ए बी सी कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब कि भाई ए स्क्वायर होल इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर होल इंटू ए प्लस सी स्क्वायर होल इंटू ए प्लस बी विल बी इन ए पी। और यही प्रूव किया जाना था, इसे प्रूव करना है। तो देखिए इसी में फर्दर मॉडिफिकेशन इतना तो हम लोग इसके लिए करेंगे ही, और इसमें प्रत्येक टर्म में ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो लास्ट वाला भी आ जाएगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर होल इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी सी, यह भी ए पी में होगा। यहाँ देखिए एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ एक बी से ऊपर में एक बी कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया क्या, तो यहाँ देखिए तो ए बी प्लस ए सी बाई बी सी, यहाँ पर बी ए प्लस बी सी बाई ए सी और सी ए प्लस सी बी बाई ए बी विल बी इन ए पी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी अब इरेज करते हैं। अब एपी में सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। यहाँ पर सम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 minus 3 plus 5 minus 7 plus 9 minus 11 plus dot 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 up to n terms। अब देखिए इस सीरीज़ में प्लस का भी टर्म प्रेजेंट है और माइनस का भी टर्म प्रेजेंट है।
अब यहाँ पर n अगर इवन होगा, इवन का मतलब n की वैल्यू 2 हो 4 हो, अगर n 2 होगा तो एक प्लस का टर्म होगा, एक माइनस का टर्म होगा। n 4 होगा तो दो प्लस का टर्म होगा, दो माइनस का टर्म होगा, तो यहीं तक का टर्म कंसिडरेशन में आएगा। माने इवन होगा तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स होंगे। n अगर ऑड होगा, n ऑड का मतलब n1 हो, 3 हो, 5 हो, n1 होगा माने सिंगल टर्म, एक पॉजिटिव टर्म ही आया। n अगर 3 होगा माने ये तीन टर्म्स कंसिडरेशन में आएंगे, तो दो पॉजिटिव टर्म होगा, एक नेगेटिव टर्म होगा। n अगर 5 होगा माने हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे तो भाई तीन पॉजिटिव टर्म होगा, दो नेगेटिव टर्म होगा, माने पॉजिटिव टर्म की संख्या जो होगी नेगेटिव टर्म से एक अधिक होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पर आप सीरीज़ में आप पाएंगे कि भाई पॉजिटिव टर्म भी प्रेजेंट हैं और नेगेटिव टर्म्स भी प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर n के लिए दो केसेस आपको सपोज करके चलना होगा। तो पहला केस हम लोग यहाँ पर सपोज करेंगे कि भाई इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, सपोज कर लेते हैं लेट n इज़ इक्वल टू 2m। तो देखिए तो 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस डॉट 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 अप टू 2m टर्म्स लिखा जाएगा इसे। तो मैंने पहले बताया था कि भाई इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो उसमें जितने पॉजिटिव टर्म्स की संख्या होगी उतना ही नेगेटिव टर्म्स की संख्या होगी, अर्थात 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डॉट 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 यह m टर्म्स होगा। साथ ही साथ नेगेटिव वाले की बात करेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 अप टू m टर्म्स होगा। अब देख रहे हैं कि यह भी AP है और यह भी AP है। यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका सम निकालिएगा तो m/2 होल इंटू 2 इंटू 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो डी है कितना, डेट इज़ 4। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो m/2 होल इंटू 2 इंटू 3 प्लस m माइनस 1 इंटू 4 लिखा जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होगी, तो ये इसे लिखेंगे m इंटू 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ चलाएगा m प्लस 2m माइनस 2। यहाँ भी 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2m माइनस 2। यहाँ से चलिएगा तो m होल इंटू 2m माइनस 1, और यहाँ से लिखा जाएगा 2m प्लस 1, तो माइनस 2m, क्योंकि पीछे माइनस था, अब माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू ये 2m माइनस 1, यहाँ 2m प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और पीछे माइनस था तो माइनस 2m माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिएगा तो 2m होल इंटू 2m माइनस 1 2m माइनस, हाँ मैंने इसको इस तरीके से कर लें, हो गड़बड़ हो गया ना, माइनस 2m प्लस 2m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिखा जाएगा माइनस 2m, और 2m है कितना, डेट इज़ n, डेट इज़ माइनस n। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने Sn निकाला है, ये तो बेसिकली यही तो Sn था ना आपका। n अगर 2 होगा माने इस दोनों का सम, देखिए 1 और माइनस 3 का सम तो माइनस 2 होगा। यहाँ n बराबर 2 रखिएगा, देखिए माइनस 2 आया। n बराबर 4 अगर रखते हैं तो माने चूँकि ये तो इवन वैल्यूज ही ले रहा है ना, n अगर 4 रखते हैं तो देखिए 6 और 10 यानी माइनस 4, तो यहाँ पर n बराबर 4 रखिएगा, देखिए माइनस 4 आ रहा है, ये अपने आप देता जाएगा वॉट एवर। तो पहला तो ये केस था। दूसरा केस जो होगा, केस 2, कि भाई इफ़ n इज़ एन ऑड नंबर, तो लेट n इज इक्वल टू ट्वाइस m प्लस 1। तो यहाँ पर Sn जो है वो है 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स दिया हुआ था, और n है क्या, डेट इज़ 2m प्लस 1, डेट इज़ 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस डॉट 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 अप टू 2m प्लस 1 टर्म्स।
तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी तो भाई पॉजिटिव टर्म की संख्या निगेटिव टर्म से एक अधिक होगी। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स का ग्रुपिंग अगर एक जगह करते हैं तो 1 + 5 + 9 + डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जो है सो m+1 टर्म्स होंगे, और जो निगेटिव टर्म्स होंगे अर्थात 3 + 7 + 11 + डॉट डॉट डॉट, इसमें भी m टर्म्स होंगे। इससे निगेटिव टर्म से एक अधिक पॉजिटिव टर्म की संख्या होगी। अब इन सारे का सम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा m+1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 2 इंटू 1 प्लस m+1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस, यहाँ लिखेंगे हम लोग m डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 2 इंटू 3 प्लस m-1 इंटू 4 लिखा जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए तो लिखा जाएगा m+1, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिएगा, -1 से +1 तो कैंसिल आउट हुआ ही, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा कितना, तो 1 + 2m बचेगा। यहाँ से चलिएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लीजिए तो -m, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 2 आएगा तो ये लिखा जाएगा 2m - 2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं। तो इस केस में यह सीरीज n के इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए अलग रिज़ल्ट देगा, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अलग रिज़ल्ट देगा, जो कि यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो फर्दर लिख सकते हैं m+1 इंटू ट्वाइस m+1, और यहाँ से चलिएगा तो -m होल इंटू ट्वाइस m+1। अब देखिए यहाँ पर ट्वाइस m+1 n है, पहले ट्वाइस m+1 को कॉमन ही ले लीजिए ना, तो यहाँ बचेगा m+1 माइनस m से प्लस m कैंसिल आउट होगा, तो अल्टीमेटली जो है ट्वाइस m+1 आएगा और यह n के बराबर होगा, अर्थात इस केस में Sn जो होगा n के बराबर होगा। तो भाई n जो वैल्यू लेगा 1 लेगा, 3 लेगा, 5 लेगा, n जब 1 वैल्यू लेगा तो देखिए तो फर्स्ट टर्म 1 ही आएगा, n1 तो 1 ही आया। n अगर 3 लेगा माने हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टर्म लेंगे तो देखिए तो 5 1 6 में से 3 गया 3, तो S3 3 के बराबर है। तो आप जो है सो इवन n के इवन वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो आपने रिज़ल्ट निकाला है वो सही निकला है या नहीं निकला है। तो चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं। तो होपफुली ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो की क्वेश्चन है जिसके अबाउट टॉपिक का रोटेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द सम ऑफ the integers lying between 1 and 200 which are first multiples of 3, second multiples of 7, third multiples of 3 and 7, and fourth multiples of 3 और 7। तो चलें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर जो है सो हम लोग वर्कआउट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका मतलब 3 का टेबल और इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। तो ये जो है सो सीरीज क्या आएगा 3 3 6 9 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा 198 आएगा।
तो भाई यह मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इन सारे का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ Tn दिया हुआ है 198, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 3 + n-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 198। तो यहाँ से देखिए 3n इज इक्वल टू 198 होगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 1 + n-1 दैट इज़ n, 3n चलाएगा, तो n इज इक्वल टू 66 होगा। तो भाई n मालूम चल चुका, तो भाई s नहीं निकल जाएगा अब, 66 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 3 + 198, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ से चलेंगे 33 दैट इज इक्वल टू 33 इंटू 201। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 306 306 तो 6633 है ना, मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक उसी तरीके से सेकेंड जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई मल्टीपल्स ऑफ 7, तो देखिए यहाँ जो सीरीज़ बनेगा तो भाई 7 14 21, लास्ट टर्म कितना होगा, तो वो चीज़ जो है सो देखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म होना क्या है। तो देखिए 7 दूनी 14 7 21, तो भाई 7 से हम लोग चल रहे हैं, तो 7 दूनी 14 है ना, चलिए ठीक है, जो इसके पास में है 7 दूनी 14 6 20 है ना, तो 7 7 ही 8 56, माने कहने का मतलब 196 हो जाएगा है ना, 196। अब यहाँ से चलिएगा तो लास्ट टर्म यहाँ पर जो है 196 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मालूम ही है, तो इसे लिख सकते हैं 7 + n-1, माने यहाँ से यहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया हमने, दैट इज़ 7 दैट इज़ इक्वल टू 196। यहाँ से 7n बराबर 196, तो n इज इक्वल टू 196/7, 7 दूनी 14 7 8 56 28 हुआ। तो देखिए तो s जो होगा 28 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा, 2 14 28, ये लिखा जाएगा 14 इंटू 7 6 13 9 1 10 1 1 2, तो 14 3 42, 14 दूनी 28 28 42 आ चुका। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7, तो तीसरा पार्ट, तो देखिए तो मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7 क्या क्या होगा, माने 3 का भी और 7 का हो, तो पहला मल्टीपल तो 21 ही होगा, यानी ये 21 42 इस तरीके से प्रोसीड करना स्टार्ट करेगा, 63 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे, 21 नमा 189, और फिर 21 10 210, हाँ तो भाई 189 ही होना है। अब यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भाई, तो nth टर्म तो 189 है, यहाँ से लिखेंगे 21 + n-1 इंटू 21 इज इक्वल टू 189, तो यहाँ से लिखा जाएगा 21 n इज इक्वल टू 189, अर्थात n इज इक्वल टू 9 होगा। यहाँ से सम निकालोगे अब तो यह आ जाएगा n9/2 होल इंटू 21 + 189, यहाँ से चलेंगे तो ये चलाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 1 10 9 2 11 1 1 2, ये हो जाएगा 105, यहाँ से चलाएगा 945, तो सम निकल चुका सबका। यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 7 का सम निकाले, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकाले, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7 का सम निकाले, और लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7। इसका मतलब इस दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7 का सम आ जाएगा ना। तो चलिए इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो therefore sum of fourth question, multiples of
मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7, तो डैट इज इक्वल टू, यही ना लिखा जाएगा जी, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 प्लस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 7। अब रिज़ल्ट आपके पास मालूम ही है, 6633 प्लस 2842 माइनस 945। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 325437 14 7 2 9 माइनस 945। इस पार्ट को अब एरेज कर दें, क्योंकि इन सब को यूज़ कर लिया, इसके वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया, अब सिंप्लीफाई ही तो करना है इसे। तो 50743 1495 8530 आंसर। तो इस तरीके से सम से रिलेटेड क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो चलिए, आज के सेशन में मैंने एपी को स्टार्ट किया है, और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड चलना है। तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है।